लेकिन इस समय जो समस्या है लाइट को लेकर के है, जगह जगह है चर्चा चल रही है कि आखिर जो है इलेक्शन से पहले लाइट की सुविधा जो थी वो नमस्कार, अभी हम तमकुही राज विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं, जनता की जो है समस्याएं हैं यहाँ पे सुनी भी जा रही है। अतिरिक्त इसके जो है बहुत सारी जनता की समस्याएं हैं जो है सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। तमकुही राज के लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर असीम कुमार राय जी के यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनसे कुछ जो है जनता के हित में, जनता की हो रही समस्याओं पे सवाल कर लेते हैं कि आखिर जो है क्यों हो रही है। और लाइट की, सबसे पहले तो लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं लो वोल्टेज है तो कहीं ट्रांसफार्मर की फॉल्ट है, कहीं फ्यूज उड़ जा रहा है, उस पर तो सबसे ज़्यादा समस्या है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लाइट की समस्या पे बात कर लेते हैं। आखिर जो है लो वोल्टेज क्यों। सबसे पहले तो हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भाग्य से हम लोगों को जो है बड़े ओहदे पे बैठे हुए विधायक लोग या मंत्री लोग या बहुत ही उच्च अधिकारी से हम लोग को मिल पाते हैं, बहुत ही मुश्किल से। लेकिन इस समय जो समस्या है लाइट को लेकर के है, जगह जगह है चर्चा चल रही है कि आखिर जो है इलेक्शन से पहले लाइट की सुविधा जो थी वो बहुत अच्छी थी। सब भी जानते होंगे, जो भी आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, जो भी जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो सभी लोग को पता है कि इलेक्शन से पहले ठीक थी। इस समय क्या दिक्कत आ गई कि इस समय जो है लाइट की समस्या इतनी ज़्यादा हो रही है? नहीं, जिस समय चुनाव का समय चल रहा था उसके पहले मौसम ठंडा था और गर्मी आने के बाद सडनली हमारा लोड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। गर्मी आने के बाद लोड बहुत बढ़ गया, तो एक सडन लोड बढ़ने पे फिर बिजली की व्यवस्था की जाती है, बिजली परचेज किया जाता है, उसके हिसाब से फिर सप्लाई दिया जाता है। तो बिजली की जो व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुदृढ़ हो रही हैं। अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, तहसील स्तर पे 22 घंटे और नगरीय क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली दिया जा रहा है। लेकिन सर ना 22 घंटे ना 18 घंटे बिजली मिल ही नहीं पा रही। कई ग्राम सभा में तो ऐसे दुविधा हो जा रही है कि अगर गलती से कोई फॉल्ट हो जाता है, छोटा सा फ्यूज उड़ जाता है, तो वहाँ के लाइनमैन जो है जबरदस्ती लोगों से पैसा लेने पे मजबूर कर रहा है कि आप जो है हमें 300 या 400 500 रुपये दीजिए, हमको जो है ऊपर सरकारी पैसा नहीं आता है, हमको 500 रुपये दीजिएगा तो हम उस फॉल्ट को सही करेंगे, एक छोटा सा फ्यूज जोड़ने के लिए। नहीं, ऐसी अगर वारदात कहीं होती है तो उसकी संज्ञान आप उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाइए और उनके ऊपर समुचित कार्रवाई की जाएगी। सर बहुत सारे ऐसे ग्राम सभा है जहाँ पे कि प्रधान के द्वारा जो नियुक्त किए या सरकारी कर्मचारी जो साफ सफाई करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, वो कर्मचारी के द्वारा सफाई नहीं किया जा रहा है और प्रधान से कहने पर भी उस कर्मचारी को कुछ कहा नहीं जा रहा है। अगर कहा भी जा रहा है तो वो कर्मचारी कहीं ना कहीं जो है अलग पोस्टेड पे एक जगह और बैठा हुआ है या पैसे वाला है, तो वो सफाई करने आता ही नहीं है। नहीं, ये देखिए, ग्राम प्रधान के स्तर से इस समस्या का समाधान होगा। सेक्रेटरी से मिलके आप इस समस्या का समाधान करिए। सेक्रेटरी के कहने के बावजूद भी यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर उच्च स्तर पे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि बिना काम किए हुए आपको पैसा मिलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। सर पोषाहार सरकार जो है गर्भवती महिलाओं के लिए एक जो है बहुत ही अच्छा सुविधा लेकर के आई, पोषाहार। लेकिन बीते 4-5 महीनों से ऐसा स्थिति है कि किसी भी गर्भवती महिला को या जो महिला डिलीवरी जिस महिला की डिलीवरी हो गई है और उसका बच्चा जो है 6 साल तक अभी नहीं हो पाया है, उस बच्चों को पोषाहार नहीं दिया जा रहा है। 4-5 महीनों से ऐसा हो रहा है। नहीं, पुष्टाहार के लिए आपको आंगनबाड़ी केंद्र में जाके अपना नामांकन कराना होगा और जितने हमारे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पे नामांकित हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको कि पुष्टाहार नहीं मिल रहा है। जहाँ तक पुष्टाहार की बात रही, मैंने अपने स्तर से भी जोमेटो से मिलके, फीडिंग इंडिया बाय जोमेटो से पूरा सेवरही विकास खंड के जितने 300 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, सारे 300 आंगनबाड़ी केंद्र पे 6 साल के बच्चों के लिए पुष्टाहार का वितरण करवा रहा हूँ। साथ साथ इस अगले महीने से मैं तमकुही राज के और भी जो हमारे दोनों तमकुही राज और दुधई विकास खंड है उसमें भी पुष्टाहार का वितरण शुरू सरकार के माध्यम से पुष्टाहार आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको आंगनबाड़ी केंद्र पे जाके अपना नामांकन कराना होगा। सर मैं बात किया हूँ आंगनबाड़ी के कर्मचारी से, तो उन्होंने कहा है कि विगत 4 महीनों से एक टोला का पुष्टाहार आ रहा है, एक टोला का नहीं आ रहा है। ऐसा समस्या है? हो सकता है कि कहीं अगर इस तरह की समस्या है तो उसमें जहां पुष्टाहार का वितरण नहीं हो रहा है तो लिखित रूप से संज्ञान में लाना होगा। सर सबसे मेरा आखिरी सवाल है कि सरकार की योजना है कि हर एक गरीब आदमी को राशन कार्ड के द्वारा राशन दे करके उसको लाभ पहुंचाया जाए, लेकिन कई ग्राम सभा में ऐसा हो रहा है कि इस समय सिस्टम आ गया है कि हर एक जो जितने भी परिवार में सदस्य होंगे उनका केवाईसी जरूरी अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन कोटेदार के द्वारा केवाईसी के नाम पे कहीं 50 रुपये लिया जा रहा है, कहीं 20 रुपये लिया जा रहा है। ये कैसी सुविधा है?
देखिए, ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि कहाँ पे किससे पैसा लिया जा रहा है, लेकिन अगर कोटेदार से कहीं पैसा लिया जा रहा है तो उसकी लिखित शिकायत आप जो है एसडीएम से या सप्लाई इंस्पेक्टर से लिखित शिकायत करिए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मतलब सरकारी कोई नियम नहीं है कि केवाईसी करने के लिए पैसा लिया नहीं, नहीं, सरकार की कोई ऐसा नियम नहीं है कि केवाईसी के लिए पैसा लिया जाएगा। अगर कोई ले रहा है कोटेदार तो उनकी लिखित शिकायत करिए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जहां से वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप अपने ग्राम सभा के किसी भी समस्या, नाली से समस्या हो या कोई भी समस्या हो तो एक बार जो है कमेंट बॉक्स में ग्राम सभा का नाम और अपना मोबाइल नंबर देके जरूर जो है कमेंट करिएगा। देखते रहिए गरीब की ताकत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।